एक दिशा है सप्रेशन की और एक दिशा है फ्रीडम की। तो मैं कैसे कह दूं कि माँ बाप को न्यूट्रल रहना चाहिए? तुम न्यूट्रल रहोगे तो गाड़ी अपने आप एक दिशा में भगी जाएगी। दमन दूसरे के दिमाग में भय बनकर बैठ गया, और आप जिसका भला करना चाहते हैं आप खुद उसके दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बनकर बैठ गए तो कर चुके भला। लेकिन जब आपने कह दिया कि मैं तो इसको फ्री ही छोड़ दूंगा, तो उसका तो सीधा एक ही मतलब है, क्या? गाड़ी गड्ढे में गई। सप्रेशन खतरनाक था जब उसके पीछे गहराई नहीं थी, कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं थी। और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है वो फ्रीडम जो आज आप अपने बच्चों को दे रहे हो। तो इन दोनों यतियों से बचिए। प्रणाम आचार्य जी। तो ये आई थिंक जो मैं कहना चाहती हूँ ये मेरी अपनी कहानी है। तो हम और आप एक तरह से हम उम्री हैं। तो उस ज़माने की बात है जब यूट्यूब और ये चीज़ें मतलब अवेलेबल नहीं थी, मतलब नहीं थी। तो जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया, वो ये कहा कि फिल्में नहीं देखनी है, गाने नहीं सुनना है, कोई मनोरंजन, काफ़ी स्ट्रिक्ट हमारे घर में माहौल था मेरे फादर का। तो और ये चलता रहा, और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी आगे रहना है, इस तरह का था। तो वो चलता तो रहा, बट इसकी वजह से ये हुआ कि मेरे स्कूल में मेरा काफ़ी मतलब जो साथ में लड़कियां थी वो काफ़ी मेरा मजाक उड़ाती थी। और मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, और मेरे पेरेंट्स का भी यही मानना था कि इंजीनियरिंग करो, और वही सफलता का मापदंड था। तो वो सब हो गया, बट क्योंकि उनके अंदर रह कर के मैं अनुशासन में थी, और जो भी उन्होंने सेट किया था। अब समय चक्र बदला, अगेन मेरी खुद की बेटी है। तो ये हुआ कि जब मैं उनके इसमें से निकली तो जो चीज़ वो मना करते थे मैंने वही चीज़ ज़्यादा की। इतनी ज़्यादा की कि मैं इतनी ज़्यादा मूवीज़ देखने लगी, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने लगी, इतना ज़्यादा जो भी, क्योंकि जॉब वगैरह अच्छी थी, सब कुछ चल रहा था। नाउ अभी मेरी बेटी हुई तो मैंने ये सोचा कि मैं उसको ऐसे नहीं करूँगी। मैं उसको फुल फ्रीडम दूँगी। वो जो भी देखना चाहे देखे, मुझे बता के देखे। तो वो अभी भी देखती है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह, काफ़ी ओपन है हमारा रिलेशनशिप। बट साथ में ये भी मैं देखती हूँ कि हाँ, इसका भी थोड़ा गलत प्रभाव तो पड़ता ही है। तो मुझे पता है वो क्या करती है, एटलीस्ट झूठ नहीं है हमारे बीच में। तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया, बिकॉज मुझे अभी ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को आप दबाते हो, फिल्में, मनोरंजन, आपके वीडियोस में अब मैं सुनती हूँ कि मेरे पिताजी शायद सही कहते थे कि नहीं देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसे किया, पर मैंने उसका उल्टा ही किया हमेशा। तो मुझे कुछ सही समझ नहीं आया कि किस तरह से बच्चों को बड़ा करना चाहिए। धन्यवाद, अच्छा सवाल है ये, इस पर करते हैं। दमन, सप्रेशन, परिवार हो, समाज हो, चाहे अध्यात्म हो, वहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण शब्द रहा है, बहस का मुद्दा रहा है, हॉटली कंटेस्टेड शब्द है ये। तो दो पक्ष बन जाते हैं। एक कहता है कि भाई साहब दमन ज़रूरी है, कम से कम कुछ हद तक ज़रूरी है सप्रेशन, और दूसरा कहता है नहीं, उन्मुक्तता चाहिए, खुली आज़ादी चाहिए, पूरी छूट चाहिए। बात ना इधर की है ना बात उधर की है। एकदम जो मूल सिद्धांत हैं, बेसिक्स, उन पर वापस आइएगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्या ठीक होता है और क्या गलत होता है, आप सब लोग तो वीडियो देखते ही रहते हो ना। एकदम बात गणित जैसी है, मैथमेटिकल है। जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, किधर को भी जा रहे हो। कल बात हो रही थी, मैंने कहा था ना ना ना, ये मत कह दीजिएगा कि सब कुछ ठीक है। हम जैसे हैं, हमारे लिए हमेशा कुछ ठीक होता है और कुछ गलत होता है। तो क्या ठीक होता है और क्या गलत होता है? हाँ बोलिए जोर से, किन्होंने बोला? चेतना को जो ऊपर उठाए वो काम से। बढ़िया, ठीक है ना। जो चीज मन को साफ करने में प्रभावी हो वो बेहतर है। जो कुछ भी आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाए, उठाए, वो अच्छा है, और जो कुछ भी उसको खराब करे वो बुरा है।
तो इस बहस के केंद्र में दमन को नहीं रखिए, चेतना को रखिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि दमन अच्छा है या दमन बुरा है। जैसे आपके पास करने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं, संसाधन हैं, टूल्स हैं, उन्हीं में से एक टूल सप्रेशन भी है। बेहतर जीवन जीने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन है ना। क्या क्या संसाधन होते हैं? हम इतनी बार उसकी बात करते रहते हैं, हमेशा ही कहता हूं मैं, प्रकृति से आपको जो भी कुछ मिला है वो संसाधन है। ठीक है, पूरी दुनिया एक संसाधन है, आपका शरीर एक संसाधन है, आपकी बुद्धि, विचार, स्मृति, सब कुछ क्या है? संसाधन है। पूरी उम्र ही हमारी, पूरा जीवन ही क्या है? संसाधन है। इसका इस्तेमाल काहे के लिए होना है? ऊपर उठने के लिए करना है ना। ये जो भीतर तनाव मचा रहता है, नर्क मचा रहता है, इससे ऊपर उठने के लिए, यही जीवन का उद्देश्य है। सीधी सरल बात। तो दमन भी क्या है? हमने कहा अभी एक रिसोर्स है, एक टूल है, टू बी यूज्ड टू व्हाट इफेक्ट? काहे के लिए इस्तेमाल करना है उसका? चेतना को उठाने के लिए। तो जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जब दमन का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, अगर वो चेतना को उठाता है। और वो दमन जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा आदमी आपके ऊपर आरोपित करे, इंप्लीमेंट करे, इंपोज करे। आप में इतना आत्म अनुशासन होना चाहिए कि आप खुद ही दमन कर लो, खुद ही दमन कर लो। आपको पता होना चाहिए कि अगर अभी इस बात का दमन नहीं किया, दबाया नहीं, तो ये चीज मुझे ऐसी राहों पर ढकेल देगी जहां से वापस लौटना मुश्किल होगा। अभी भीतर से उठ रही है एक वृत्ति, एक चाहत उठ रही है, या क्रोध उठ रहा है, या कुछ भी उठ रहा है। आवश्यक है कि इस वक्त इसका दमन कर दो, क्योंकि बोध कह रहा है नहीं करना है और शरीर कह रहा है करना है। शरीर जो कह रहा है उसका दमन होना होगा, क्योंकि शरीर बोध के खिलाफ जा रहा है। बोध माने चेतना। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो कभी कभार दमन आवश्यक होता है, लेकिन अति नहीं कर सकते। अति से मेरा क्या अर्थ है? कि दमन इतना कर दिया कि वो चेतना को उठाने की जगह चेतना को गिराने लग गया, कि दमन दूसरे के दिमाग में भय बनकर बैठ गया। और आप जिसका भला करना चाहते हैं, आप खुद उसके दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बनकर बैठ गए, तो कर चुके भला। बात समझ रहे हो? पिताजी हैं, वो बेटी को इतने सख्त अनुशासन में रखने लगे कि बेटी के दिमाग में पिताजी की तस्वीर के साथ ही ये विचार जुड़ गया कि ये खतरनाक है, इनसे डरो। तो वो क्या सीखेगी उनसे? उस हद तक दमन नहीं करना है। तो दमन का इस्तेमाल एक आंतरिक कुशलता, बोध, या कह लो आंतरिक चतुराई के साथ करना होता है कि कितना करें। उत्तर बाइनरी में नहीं दिया जा सकता कि सप्रेशन अच्छा है या बुरा है। कभी अच्छा भी है और कभी बुरा भी है। जब वो मन को साफ करने के लिए काम कर पाए तो बहुत अच्छा है, और जब दमन मन में कुंठा और भय बनकर बैठ जाए तो बुरा है। समझ रहे हो बात को? तो किसी भी टूल का, उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए होती है? कला, कौशल, कारीगरी। ये अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है या बुरा है? ना अच्छा है ना बुरा है। ये तो मेरे हाथ पे निर्भर है कि ये क्या है। समझ रहे हो ना बात को? तो वैसे ही दमन है, ये दमन है। इसका इस्तेमाल प्रेम पत्र लिखने के लिए भी कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल किसी को सजाए मौत देने के लिए भी कर सकते हो। अच्छा है कि बुरा है? पता नहीं क्या है, आपकी नीयत पर है, आपकी कुशलता पर है। ठीक है? एक जमाना वो था जब ये चीज बहुत प्रचलित थी कि जो कुछ भी चल रहा है उसको दबा दो, दबा दो। ठीक है? और बच्चे आमतौर पर व्यर्थ ही डरे हुए भी रहते थे। ये बात सही है आपकी। आज से 35-40 साल पहले ऐसा बहुत घरों में होता था। सब घरों में नहीं, पर बहुत होता था ऐसा। हवा ही कुछ ऐसी थी कि अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो बच्चों को डांट डपट के रखते हैं। ठीक है? तो घर में मेहमान आए नहीं कि बच्चे तुरंत एकदम अंकल जी नमस्ते,
ऐसे हो जाते थे। आपने भी करा होगा। अब फट से एकदम नर्सरी राइम्स सुनानी शुरू कर दी, और कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, और कहीं जा रहे हो तो कुछ दिया जाए तो खा पी मत लेना। और फिर जब बड़े होते जा रहे हो तो इस तरह की कुछ बातें नहीं करनी है, उस तरह का कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। गाने वाने भी सुनने हैं तो इधर उधर छुप छुप के सुन लिए दो चार, नहीं तो घरों में ये सब नहीं बजेगा। तो एक वो माहौल था, उसमें एक अति निहित थी। लेकिन अभी जो हो रहा है, पता नहीं वो पहले से कम खतरनाक है या ज़्यादा। अभी जो हो रहा है मुझे तो लगता है ऐसा ही है कि ज़्यादा खतरनाक है। क्यों ज़्यादा खतरनाक है? इसके पीछे भी बिल्कुल एक गणितीय सूत्र है, एकदम लॉजिकल बात कहूंगा। अगर मैं शून्य से शुरुआत करूं, जीरो से, अगर मेरी डिफॉल्ट स्टेट जीरो हो, तो हम कह सकते हैं, अगर मेरी गाड़ी है, ठीक है, और उसका व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग बिल्कुल सही है। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग समझते हैं क्या होता है? अलाइनमेंट क्या होता है? गाड़ी के चक्कों का अलाइनमेंट किया था, क्या होता है? क्या होता है अलाइनमेंट? माने क्या? अरे यार, अलाइनमेंट अलग चीज होती है। अलाइंड विद व्हाट? सीधा चलेगा, ठीक है। अगर मेरी गाड़ी वेल अलाइंड है तो मैं कहूंगा कि कभी दमन करो और कभी दमन नहीं करो, क्योंकि डिफॉल्ट स्टेट ये है कि मेरी गाड़ी तो हाईवे पे सीधी अपने आप चली लेगी। मैं स्टीयरिंग छोड़ दूं, मैं बैठ जाऊं, ठीक है, मान लीजिए मैं स्टीयरिंग छोड़ के बैठ जाऊं, बस एक्सेलरेटर पे पांव रखा हुआ है, तो भी गाड़ी सीधी चलती जाएगी। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, जैसे हम होते हैं ना, हम अलाइंड नहीं होते। हमारी गाड़ी अलाइंड है नहीं, हमारी गाड़ी किधर को भाग रही है, वो अपने आप ही एक दिशा को भाग रही है। किधर को भाग रही है? बाएं को भाग रही है। जब वो बाएं को भाग ही रही है तो मैं कैसे कह दूं कि माँ बाप को न्यूट्रल रहना चाहिए? तुम न्यूट्रल रहोगे तो गाड़ी अपने आप एक दिशा में भगी जाएगी। समझ रहे हो बात को? तुमने गाड़ी को पूरी आजादी दे दी। एक दिशा है सप्रेशन की और एक दिशा है फ्रीडम की। तुमने फ्रीडम दे दी तो वो ऐसा भी नहीं है कि सीधी चल लेगी। वो क्या करेगी? वो बाएं को जाएगी, वहां खड्डे में गिर जाएगी। तो सप्रेशन खतरनाक था जब उसके पीछे गहराई नहीं थी, कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं थी। और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है वो फ्रीडम जो आज आप अपने बच्चों को दे रहे हो। क्योंकि जबरदस्ती दमन करने का मतलब होता था कि आप तब भी उसको पकड़े हुए हो जब उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप तब भी उसे डिसिप्लिन कर रहे हो जब वो फ्रीडम से काम चला लेगा। लेकिन जब आपने कह दिया कि मैं तो इसको फ्री ही छोड़ दूंगा, तो उसका तो सीधा एक ही मतलब है, क्या? गाड़ी गड्ढे में गई, क्योंकि हम अलाइंड नहीं हैं। बच्चा मिस अलाइंड पैदा होता है। कोई चाहिए जो लगातार उसकी स्टीयरिंग पकड़े रहे और उसको सीधा चलाता रहे। तो ये बात 50-50 की भी नहीं है कि इट्स अ डिबेट बिटवीन सप्रेशन एंड फ्रीडम एंड द बेस्ट पॉइंट इज द सेंटर। नहीं, सेंटर भी बेस्ट पॉइंट नहीं है। इन दिस डिबेट we probably need to be skewed a little more towards suppression. बात समझ रहे हो? The arc of consciousness must bend towards suppression rather than freedom. If you really love freedom, if you love freedom, which consciousness does, then its arc must bend towards suppression. मैं ये नहीं कह रहा हूं अंधाधुंध दमन करना शुरू कर दें, कृपया ये अर्थ नहीं निकालना है। लेकिन अंधाधुंध दमन जितना बुरा है, उससे ज्यादा बुरी है अंधाधुंध आजादी। क्योंकि आजादी कोई जन्मजात चीज नहीं होती। जो बच्चा पैदा हुआ है वो आजादी के लायक ही नहीं है। उसे आजादी सिखानी पड़ती है, उसे इस काबिल बनाना पड़ता है कि वो आजाद हो पाए। और काबिल बनाने के लिए ही दमन करना पड़ता है, सप्रेशन करना पड़ता है। द रोड टू फ्रीडम goes through suppression. जो सप्रेशन के लिए तैयार नहीं है उसे फ्रीडम कभी मिलेगी ही नहीं। जो आत्म दमन, आत्म अनुशासन के लिए तैयार नहीं है, उसे आत्मज्ञान या मुक्ति कहां से मिल जाने हैं?
तो इन दोनों यतियों से बचिए कि अंधाधुंध उसको दबाए हुए हैं कि घर में बड़े, देखो साहब सख्त डिसिप्लिन का माहौल है। ये बेकार की बात है। आप बच्चे को डरपोक बना दोगे, उसके भीतर डर बैठा दोगे। और उतनी ही बेकार की बात है या उससे ज्यादा बेकार बात है कि हमने तो साहब बच्चों को टोटल फ्रीडम दे रखी है, हम तो बड़े प्रगतिशील, उदारवादी, लिबरल, प्रोग्रेसिव माँ बाप हैं। आपका ये उदारवाद बच्चे को बर्बाद कर देगा। और वो छोटू है, उसको कुछ पता नहीं, तुम उसे फ्रीडम काहे की दे रहे हो? उसे काहे की फ्रीडम दे रहे हो? किस चीज की फ्रीडम? वो जानता क्या है? वो करेगा क्या? उसके पास तो बस शरीर है और उस शरीर में उसकी वृत्तियां हैं, वो वही करेगा फ्रीडम के नाम पर। और तुम कह रहे हो नहीं, यू सी एवरीबडी मस्ट बी फ्री टू डू एज दे प्लीज। ये बहुत बेवकूफी की बात है ना। ये बात वही कह सकते हैं जो इंसान को समझते ही नहीं। अभी हम टेनिस खेलने गए, यहां आने से 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत दिनों बाद गए। तो मेरे सामने थे ये अनुपम और कहाँ है संजय, मेरे साथ कुणाल था। अब ये दोनों खेले खिलाए अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये हारे, बढ़िया वाले हारे। क्यों हारे? ये इसलिए हारे क्योंकि ये बहुत फ्रीडम के साथ खेल रहे थे। और मेरे साथ कुणाल था, मैं उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था, जस्ट कंट्रोल। मैं, तुम इतने दिनों बाद खेल रहे हो, तुम पावर के साथ अभी मार ही नहीं सकते, और मारोगे तो वही होगा जो पहाड़ी मारता है तो होता है। नेट में डाल रहा था सब, यार लंबी लंबी मार रहा था दूसरे कोर्ट में। फ्रीडम उसे ही शोभा देती है ना जिसने पहले अपने आप को अनुशासन से जीत लिया हो। जब आप अपने आप को अनुशासन से और अभ्यास से, प्रैक्टिस से जीत लेते हो, तब आपको हक मिलता है कि अब पूरी जान लगा के पूरी फ्रीडम से खेलो। नहीं तो आप हारोगे, अनफोर्स्ड एरर्स करोगे। और वही कर रहे थे ये, खूब हारे, अनफोर्स्ड कर करके हारे। मैं उसको बोल रहा था अभी नहीं, पहले 10 दिन खेल लो, उसके बाद हाथ खोलना। अभी सर्विस भी बस हल्की सी कर दो, डबल फॉल्ट नहीं देनी है, बस उधर पहुंचाते चलो। जस्ट कीप रिट्रीविंग, जस्ट कीप रिटर्निंग। हम जीते, मस्त जीते। फ्रीडम बहुत प्यारी चीज है, लेकिन मुफ्त चीज नहीं है, अर्जित करनी पड़ती है। फ्रीडम का मतलब यह नहीं होता कि कोर्ट पर पहुंच गए और अंधाधुंध हाथ चलाने लगे। आगे निकलकर छक्का मारने का हक किसको है? ये बल्लेबाज बैठे हैं, बताओ। हाँ, आप भी बोलिए। जो जम गया है ना बाबा, पहली बात, जिसके आपके पास वो कौशल होना चाहिए, आपने बहुत लंबी प्रैक्टिस करी है, नेट्स पे अभ्यास किया है। और दूसरी बात, कम से कम 10-20 गेंदें खेल लो, फिर आगे निकलना। नहीं तो आफरीदी। बूम बूम बोल्ड। 25 साल खेले, औसत 25 का भी नहीं। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों को अफरीदी थोड़ी बना देना है कि बूम बूम बोल्ड। क्या? हाँ, नहीं, फ्रीडम होनी चाहिए साहब, फ्रीडम होनी चाहिए। छक्के मारो बेटा, जाओ छक्के मारो। और हाँ, वो मोटिवेशन की किताबें पढ़ रहे हैं और आपने कहा यूट्यूब देख रहे हैं, उसमें वो यही देख रहे हैं, ये कर दोगे तुम, वो कर दोगे। जो करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसकी कोई बात नहीं करेगा। कहा कि उसकी बात करनी शुरू की तो वीडियो पिट जाएगा, जैसे मेरे पिटते हैं। मेहनत मत बताना, श्रम मत बताना, अनुशासन मत बताना, बस ये बताना हो जाएगा, बहुत आसान है, कर लोगे, तुम भी कर लोगे। और ये भी मत बताना कि कौन सी चीज करने लायक है। अंधाधुंध आजादी का पहला दुष्परिणाम तो यह होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आजाद होकर करना क्या है। आपको आजादी दे दी गई, आप करोगे क्या?
क्या आप जानते भी हो कि आजादी का सदुपयोग क्या करना है? इस पृथ्वी की दुर्दशा आज ज्यादा आजादी से है, कम आजादी से नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। बहुत मूर्ख लोगों को बहुत ज्यादा आजादी मिली हुई है अपनी मूर्खता को अमल में लाने की, इसलिए ये पृथ्वी बर्बाद हो रही है। और जो जितना मूर्ख है उतनी ज्यादा आजादी की बात करता है कि आई विल डू एज आई प्लीज। मैं कोई बात बोलूं उसके खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यही आता है, आपको क्या पड़ी है, जो जैसा करना चाहता है उसे करने दो ना। आपको मांस नहीं खाना, आप मत खाओ, जो खा रहा है उसको बुरा क्यों बोलते हो? दुनिया को बर्बाद करने के लिए जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है वो यही है, आजादी। कभी रहा होगा जमाना जब दमन ने दुनिया को बर्बाद किया होगा, आज आजादी कर रही है दुनिया को बर्बाद। आजादी बुरी नहीं है, गलत हाथों में आजादी बुरी है। आजादी वाकई किसी को देना चाहते हो तो पहले उसे आजादी के काबिल बनाओ। समझ रही हैं?